कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतर ही पारा। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग उस व्यक्ति के लिए केवल नाम मात्र है जो ईश्वर का नाम जप करता है। बाकी जो व्यक्ति ईश्वर का नाम नहीं लेता है उस व्यक्ति के पूरे जीवन पर कलयुग का प्रभाव रहता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की ये वीडियो आपके जीवन को समझने और संवारने वाली है। यह सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि चेतावनी है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस युग के बारे में जो हमारे चारों ओर फैला हुआ है, यानी कि कलयुग। दोस्तों, क्या वास्तव में कलयुग है या ये सिर्फ एक कल्पना मात्र है? जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतर ही पारा। जानेंगे इसके बारे में आगे वीडियो में, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहें। क्या आप जानते हैं कलयुग कब शुरू हुआ, इसके भाई कौन थे और यह किन किन घरों को बर्बाद कर देता है, और पहली बार कलयुग की मुलाकात किससे हुई? तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि ये वीडियो बदल सकती है आपकी सोच और शायद आपका जीवन भी। सबसे पहले हम जानेंगे कि कलयुग कब आया। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णन है कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, ठीक उसी क्षण से कलयुग का आरंभ हुआ, क्योंकि जब तक प्रकाश होता है अंधकार अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। जहाँ जल है उस स्थान को निर्जल नहीं कहा जा सकता। भगवान श्री कृष्ण अपने आप में एक प्रकाश पुंज थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने धरती को छोड़ा, तभी आगमन होता है कलयुग का, क्योंकि जहाँ ज्ञान नहीं होता वहाँ अज्ञान होता है। जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ नेगेटिव एनर्जी दस्तक नहीं दे सकती है। दोस्तों, जब कलयुग का आगमन हुआ, ये तिथि मानी जाती है लगभग 3102 ईसा पूर्व। अब हम बात करेंगे कि आखिर कलयुग की पहली मुलाकात किससे हुई, या फिर ये कहें कि कलयुग को पहली बार किसने देखा। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक निर्जन जंगल जहां एक श्वेत रंग की गाय आंसू बहा रही है और एक शुद्ध सफेद बैल पीड़ा में है। और दोस्तों, वह बैल कांप रहा है क्योंकि उसके 3 पैर पहले ही कट चुके हैं और चौथे पैर को भी कोई निर्दयी दुष्ट पुरुष लोहे के डंडे से मार रहा है। दोस्तों, वह बैल कोई और नहीं बल्कि बैल के रूप में स्वयं धर्म है। 4 युगों में धर्म के 4 पैर थे: सत्य, दया, पवित्रता, तप यानी संयम। सतयुग में धर्म चारों पैरों पर खड़ा था, क्योंकि सतयुग में चारों ओर केवल सत्य का ही प्रकाश फैला हुआ था। उस समय पाप रूपी कलयुग के रहने के लिए कोई भी स्थान नहीं था। त्रेता युग में धर्म का एक पैर टूट चुका था, यानी कि संयम समाप्त हो गया था। द्वापर युग में दूसरा पैर टूट गया, यानी कि पवित्रता डगमगा चुकी थी। और कलयुग में अब केवल धर्म सत्य के सहारे एक पैर पर खड़ा है। दोस्तों, आखिर वह गाय कौन है? वह है स्वयं पृथ्वी माता, जो रो रही है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अब इस धरती पर नहीं है। द्वापर युग जा चुका था और कलयुग का आगमन हो गया था। उनकी रक्षा करने वाला अब कोई नहीं है। यह वही क्षण था जब कलयुग ने पृथ्वी पर प्रवेश किया। कलयुग का स्वरूप अधर्म, पाप, लालच और क्रोध से भरा था। उसे धर्म, दया और प्रेम से चिढ़ थी, और इसलिए उसने अपना पहला वार धर्म रूपी बैल, जो केवल एक पैर पर खड़ा था, उस पर किया और गाय रूपी धरती मां पर किया। लेकिन तभी आता है एक तेजस्वी योद्धा, हाथों में धनुष बाण नहीं बल्कि न्याय की तलवार लिए हुए। हाँ दोस्तों, तभी वहां अचानक आगमन होता है अर्जुन के पोते और अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित जी का। राजा ने देखा कि कोई डरावना पुरुष, जिसके चेहरे पर केवल अंधेरा ही अंधेरा था, वह बैल और गाय को लोहे के डंडे से बुरी तरह पीट रहा था। ये सब देखकर राजा परीक्षित गुस्से से लाल हो गए, क्योंकि राजा बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। और राजा परीक्षित ने उस राक्षस रूपी कलयुग से कहा, कौन है तू जो धर्म पर प्रहार कर रहा है? क्या तुझे मानवता का जरा भी भान नहीं? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि इस समय इस पृथ्वी पर मेरा राज्य है, और एक राजा के होते हुए कोई भी उसकी प्रजा को कष्ट नहीं दे सकता। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा की रक्षा करे। राजा ने कहा, भाग जा यहाँ से, नहीं तो जिंदा नहीं बचेगा। दोस्तों, ये सब सुनकर डर के कारण वह राक्षस रूपी पुरुष यानी कि कलयुग राजा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज मुझे क्षमा कीजिए, मैं कलयुग हूँ, मुझे मारो मत। मैं तो अपने रहने के लिए स्थान खोज रहा हूँ। मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, और एक राजा का धर्म होता है कि वे अपने शरणागत की रक्षा करें
आगे कलयुग कहता है, मुझे एक स्थान दो रहने के लिए, मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, मांगो, आपको कौन सा स्थान चाहिए। कलयुग ने कहा, महाराज, जहाँ दया, प्रेम, धर्म और शांति, ईश्वर की भक्ति करने वाले लोग रहते हैं, मैं वहां नहीं रह सकता हूँ। अब आप ही बताइए मैं कहाँ रहूं। राजा परीक्षित को कलयुग पर दया आ जाती है और वे कलयुग की कूटनीति को नहीं समझ पा रहे थे। राजा परीक्षित धर्मप्रिय थे और दयालु भी थे। उन्होंने कलयुग को 4 स्थान दिए। सबसे पहला स्थान दिया जुआ का अड्डा, यानी कि जहां लोग जुआ खेल रहे हों। राजा ने सोचा कि ये अगर वहां रहेगा तो लोग जुआ नहीं खेलेंगे और बर्बाद होने से बच जाएंगे। दूसरा स्थान दिया मद्यपान करने वाला स्थान, यानी कि जहां पर लोग मदरा यानी कि एल्कोहल का सेवन कर रहे हों। राजा ने सोचा कम से कम ये कलयुग वहां जाएगा तो लोग मदरा का सेवन नहीं करेंगे। और दोस्तों, राजा ने कलयुग को तीसरा स्थान दिया स्त्री संग, यानी कि व्यभिचार, जहां वेश्यालय और लोग स्त्री मद में चूर हों। और राजा परीक्षित ने कलयुग को चौथा स्थान दिया, जहां लोग अहिंसा को न मानते हों। जहां भी हिंसा हो रही हो वहां पर कलयुग को चौथा स्थान दे दिया गया। राजा ने सोचा कम से कम लोग आपस में प्रेम से रहेंगे। दोस्तों, इसी तरह राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि ठीक है, तुम इन 4 स्थान पर आराम से कभी भी आ जा सकते हो और रह सकते हो। लेकिन कलयुग बहुत ही चतुर और धूर्त था। वह समझ गया कि ये राजा धर्मपरायण है और मैं इसके राज में ज्यादा समय तक चैन से नहीं रह पाऊंगा। कलयुग ने मन ही मन सोचा कुछ करना पड़ेगा। और फिर अचानक कलयुग की नजर राजा परीक्षित के मुकुट पर पड़ती है, जो पूरी तरह से सोने का था। और दोस्तों, फिर कलयुग ने कहा, हे राजन, ये 4 स्थान तो आपने आपकी इच्छा से मुझे दिए हैं, क्या मैं अपनी इच्छा से कुछ और मांग सकता हूँ क्या? राजा ने कहा, बोलो। कलयुग बोला, मुझे एक और स्थान दो, क्योंकि अब इन जगहों पर भी लोग सतर्क हो गए हैं। राजा ने कहा, मांगो। कलयुग ने कहा, जहाँ सोने की पूजा हो, जहाँ धन के लिए लोग रिश्ते तोड़ रहे हों, वहां मुझे जगह मिलेगी क्या? यानी कि जहाँ सोने के आभूषण ज्यादा हों। राजा कलयुग की इस चाल को समझ नहीं पाए और राजा ने कहा, ठीक है। दोस्तों, इतना कहते ही कलयुग ने एक पल की भी देर नहीं की और तुरंत राजा परीक्षित के सोने के मुकुट में प्रवेश कर गया। और फिर राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रमित हो गई और उसी सोने के मुकुट के कारण राजा को तक्षकनाग ने डस लिया। दोस्तों, धर्म के 4 स्तंभ में से 3 गिर गए, सत्य, तप और करुणा। अब सिर्फ एक बचा, दान। तब से लेकर आज तक हम हर रोज देख रहे हैं कि सत्य की हार, असत्य की विजय ज्यादा हो रही है और यही है कलयुग का प्रभाव। अब हम बात करते हैं कि कलयुग के भाई कौन है। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु पुराण के अनुसार कलयुग कोई साधारण युग नहीं है, बल्कि वह स्वयं एक जीवन शक्ति है। उसके पिता हैं अधर्म और माता मिर्सा यानी असत्य, और उसके 4 भाई हैं। नंबर 1 हिंसा, जो इंसान को हैवान बनाता है। नंबर 2 अनृत्य, जो झूठ को सच बना देता है। और नंबर 3 छल, जो भरोसे को तोड़ देता है। नंबर 4 कली यानी स्वयं कलयुग, जो इन सभी को एक साथ लेकर आता है। दोस्तों, जब ये सब एक साथ होते हैं तो परिवार टूटते हैं, समाज गिरता है, आत्मा खो जाती है और लोगों की सोचने समझने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। और दोस्तों, देखने और सुनने में भी अक्सर आता है कि जहां भी जुआ, शराब का सेवन, स्त्री संग और ज्यादा पैसे यानी कि धन की लालसा होती है, वहां कोई भी इंसान सुखी नहीं रहता है। अब हम बात करते हैं कि कलयुग का प्रभाव किन घरों में ज्यादा होता है। कलयुग हर जगह नहीं बसता, वह उन्हीं घरों को पसंद करता है जहां सुबह आरती नहीं होती, भगवान का नाम नहीं लिया जाता, माता पिता की सेवा नहीं की जाती, रिश्तों में स्वार्थ और झूठ ज्यादा होता है, जहां भोजन का अपमान होता है और जहां केवल पैसा ही धर्म बन चुका है। इन घरों में कलयुग नाचता है। ऐसे घरों में शांति नहीं टिकती, रोग बढ़ते हैं और लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में तनाव क्यों है, आपका मन अशांत क्यों है? शायद क्योंकि कलयुग ने वहां डेरा डाल लिया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर कलयुग के प्रभाव से कैसे बचें। दोस्तों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कलयुग से लड़ने का तरीका भी है और वह है भक्ति और सत्य। हर दिन करें ये उपाय, भगवान का नाम लें, राम कृष्ण शिव, तुलसी के पौधे की पूजा करें, सुबह सुबह घंटी बजाकर घर में सकारात्मक ऊर्जा भरें, श्रीमद् भगवद गीता या रामायण का पाठ करें, माता पिता की सेवा करें और सबसे जरूरी गौ सेवा करें। जहां गौ सेवा, तुलसी और भगवान का नाम गूंजेगा, वह डर कलयुग से बचा रहेगा। क्योंकि जहां रामायण या श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ होता है,
या भगवान श्री राम के नाम का जप होता है, वहाँ संकट मोचन हनुमान जी का आगमन होता रहता है। और श्री हनुमान जी भगवान श्री राम के प्रिय भक्त हैं और चारों युगों में चिरंजीवी भी हैं। जहाँ भगवान श्री राम जी का भजन कीर्तन या रामायण का पाठ होता है, वहाँ हनुमान जी का वास भी होता है और हनुमान जी के डर से कलयुग यानी कि नेगेटिव एनर्जी दूर भाग जाती है। दोस्तों, कलयुग हमें गिराने आया है, लेकिन अगर हमने धर्म का सहारा लिया तो हम उसी अंधकार में दीपक बन सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका घर, आपका मन कलयुग के कब्जे में है, तो आज से ही बदलाव की शुरुआत कीजिए। रोज एक दीपक जलाइए, रोज भगवान को याद कीजिए और हर दिन सच बोलिए। और अगर हो सके तो रोज हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए या फिर मोबाइल में सुनिए। कलयुग को हराना आसान नहीं, लेकिन नाम जप से, प्रेम से और भक्ति से ये भी मुमकिन है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक बार नहीं बार बार सुनिए। अपने परिवार, अपने दोस्तों तक इसे पहुंचाइए, शायद कोई कलयुग के चंगुल से निकल सके। और हाँ, अगर आप ऐसे ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायक वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप कलयुग से बचना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के अगले भाग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम, धन्यवाद।